के अपने चैनल नटवरलाल बाहेती पर आपका स्वागत है। ये चैनल जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पे जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, तो इस चैनल को मैं सतरंगी चैनल का नाम दे सकता हूँ। सभी तरह के दर्शकों के लिए विविध प्रकार के वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाए जा रहे हैं और आपका सभी दर्शकों का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और अच्छी संख्या में उन सभी वीडियोस पे समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। आज का जो वीडियो है वो विशेष रूप से एक समस्या को इंगित करते हुए हम ला रहे हैं। उत्तर भारत में गेहूँ एक प्रमुख खान पान का साधन है। लगभग सभी घरों में गेहूँ उपयोग में आता है और इन दिनों लगभग सभी गेहूँ के उपयोगकर्ताओं को इस बात की शिकायत होती जा रही है कि गेहूँ में इल्लियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इन इल्लियों का बहुत ज़्यादा हो जाने का कारण क्या है? पहले गेहूँ में इतनी इल्लियाँ क्यों नहीं आती थी? इन सब बातों की विवेचना हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, पहले जब गेहूँ की फसल पकती थी तो उसे काटने के लिए पूरा परिवार मेहनत करता था और उस फसल को काट के खेत में इकट्ठी करता था और इकट्ठी करने के बाद जब कटाई का काम पूरा हो जाता था तो गेहूं के पौधे से जो बालियां निकलती है, उन बालियों के अंदर से जो गेहूं निकलता है उनको निकालने का कार्य किया जाता था। उसके लिए भी किस तरह ये बालियां निकाली जाती थी, किस तरह बालियों में से गेहूं निकाला जाता था, ये चित्रों के माध्यम से इस वीडियो में हमने आपको बताया है। और उस गेहूं को पर्याप्त धूप मिलती थी और उसमें से जो नमी निकलने का था उसे पर्याप्त अवसर मिलता था और गेहूं तैयार होने के बाद उसमें से जो कंकर वगैरह आ जाते थे या गेहूं के पौधे के टुकड़े आ जाते थे, जिसे भूसा कहते हैं, डांखला कहते हैं, वो जो आ जाते थे, उनको निकालने के लिए हवा का रुख देखकर उन्हें उफाड़ा जाता था। उफाड़ने का मतलब ये है कि उसे हवा में लहराया जाता था और जब गेहूं नीचे गिर जाता था और फूस हवा के प्रभाव से आगे चला जाता था, इस तरह गेहूं साफ हो जाता था और उसके बाद उस गेहूं को जूट की बोरियों में भरकर मंडी में बेचने के लिए भेजा जाता था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्हें जूट की बोरियों में भरा जाता था। मैं सोचता हूँ आपने इस वाक्य पे गौर किया होगा, जूट की बोरियों में भरा जाता था। और आज क्या हुआ है कि फसल जब पकने को होती है या पक गई होती है तो मशीन के माध्यम से ट्रैक्टर आते हैं और मशीन के माध्यम से हमने चित्र में बताया है, पूरी फसल को एक ही दिन में काट दिया जाता है और उस मशीन में ऐसी व्यवस्था होती है कि गेहूं के दानों को भी वो मशीन हाथ का हाथ निकालती रहती है और उसके बाद उसकी सॉर्टिंग भी हो जाती है। छोटा दाना, मझला दाना, बड़ा दाना, ये सब वो मशीन चालने लगे हुए होते हैं उसमें और उस मशीन के माध्यम से वो अलग अलग खंड में आ जाते हैं और उसके बाद उनको अलग अलग क्वालिटी वाइज, जैसे 3 ग्रेड हो जाती है, मझला हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, इन सबको क्वालिटी वाइज उसी वक्त जूट के कट्टे के बजाय या जूट के बोरे के बजाय उसे प्लास्टिक के बोरे में पैक करके उसी दिन मंडी पहुंचा दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि गेहूं में से जो नमी होती है उसे नमी को निकलने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है और नमी युक्त गेहूं को ही बोरी में पैक कर दिया जाता है। अब चूँकि जूट का बोरा नहीं है जिसमें हवा लग सके, प्लास्टिक का बोरा है और प्लास्टिक के बोरे की वजह से उसमें हवा पहुंचने का कोई साधन होता नहीं है और जब उसमें नमी रह जाती है तो उसमें जानवर पैदा होते हैं और वो जानवर जो गेहूं में होते हैं वो इल्लियों के रूप में होते हैं। इस तरह ये गेहूं में बहुत ज़्यादा इल्लियाँ आ जाती है और इसी वजह से हमें इल्लियों की शिकायत होती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि आप सभी सरकार को ये लिखें और अपने जो जनप्रतिनिधि है, एमएलए है और एमपी हैं, इन्हें कहें कि सरकार एक ऐसा आदेश पारित करे कि
गेहूं के विक्रेताओं को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वो गेहूं की बिक्री जूट के बोरे में ही करेंगे, प्लास्टिक के बोरे में नहीं करेंगे। तो इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है, क्योंकि जूट के बोरे में हवा लगती रहती है, उसमें नमी सोखने की क्षमता होती है। तो ये जो बीमारी आ रही है इल्लियों की, ये बीमारी नहीं आएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। वैसे आप सब समझदार हैं, समझते ही होंगे, फिर भी मुझे लगता है कि इस तथ्य को जनता के सामने लाया जाना चाहिए और सरकार को भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि आखिर गेहूं की ये जो बीमारी है इल्लियों के आने की, इसका यदि सामान्य समाधान हो सकता है तो क्यों नहीं ऐसा कोई आदेश प्रसारित करे, ऐसा कोई प्रभावी आदेश व्यापारियों को लागू करे, जिससे कि ये जो गेहूं है ये जूट के बोरे में ही बेचा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। और यदि आप चाहते हैं कि यदि इल्लियाँ पड़ जाएं तो उनका प्रभावी किस तरह कदम उठाए जाएं कि गेहूं में इल्लियाँ नहीं पड़ें, इसके भी है रास्ते। तो यदि आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके यदि ये बात कहेंगे कि एक नया वीडियो इस बात पे भी जारी किया जाए कि इल्लियों से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए भी एक अलग वीडियो मैं जारी करूंगा। पर इसके लिए आपको मुझे पर्याप्त समर्थन देना होगा। यदि पर्याप्त संख्या में मुझे समर्थन मिलता है, आप लोगों की मांग होती है, तो एक नया वीडियो इसके लिए और जारी किया जाएगा। धन्यवाद। आज सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका स्नेह हम पर बना रहे।